बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 4 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज भी उसकी करवाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5.1 में हमें फैक्टराइज यानी कि तज्ज़ी करें, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1, 2abc माइनस 4abx माइनस 2abd। तज्ज़ी और फैक्टराइज करने का मतलब ये, आपने जो आपको वैल्यू दी गई होगी उसमें से कॉमन लेना है। कॉमन आपने इस तरह से लेना है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन यही वैल्यू आपके पास डिराइव हों। आपने गौर करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगेन यही मेरे पास नंबर अचीव हों। मैंने देखा कि 2ab में सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि 2ab यहाँ भी है और 2 2 4 होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और ये भी 2ab ले लिया। देन मैंने अब इसको मैनेज करना है तो 2ab का जब कॉमन आ गया मेरे पास 2abc है, तो 2ab है मेरे पास, c नहीं है तो वो मैं ब्रैकेट में ले लूँगी। अब 4 है, 2 2 और 4, ए भी मेरे पास बाहर है, x नहीं है तो x मैं 2 के साथ लिख लूँगी। 2ab बाहर है और d नहीं है तो d मैं इधर लिख लिया। यानी कि अब देखें आप 2ab को इन सब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही वैल्यू आपके पास अचीव होंगी। That is our answer. Second part, 5ab square c cube minus 10a square b cube c plus 20a cube b c square। अब फिर आपने गौर करना है, देखिए यहाँ भी ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, यहाँ भी ए बी, और 5 2 are 10, 5 4 are 20, तो मीन मैं 5 और ए बी सी कॉमन ले सकती हूँ जो कि सबसे मल्टीप्लाई होंगे तो मेरी वैल्यूज मैनेज हो जाएंगी। 5abc कॉमन लिया, अब अगेन इसको मैनेज करना है कि यही चीज हो हमें वैल्यू दोबारा से मल्टीप्लाई इन करने के बाद। तो मेरे पास 5 है और ए बी सिंगल टाइम था, ए बाहर लिखा हुआ है, बी 2 टाइम है, एक बी मेरे पास बाहर है तो एक बी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगी। सी क्यूब है तो एक सी मेरे पास बाहर है और 2 सी क्यूब मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी। अब 2 और 1 पावर को प्लस करूँगी तो 3 ही बनेगा, मीन्स ये मेरी पास वैल्यूज़ मैनेज हो चुकी हैं। अब मुझे 10a स्क्वायर बी क्यूब सी को मैनेज करना है तो 5abc तो कन्फर्म है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 और a 2 टाइम है मेरे वैल्यूज़ में, तो a मेरे पास a 1 टाइम मेरे पास है और 1 टाइम मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूँगी। तो अब जब इनकी पावर प्लस होंगी 1 और 1 ये 2 ही बन जाएगा। b की 3 है, b मेरे पास 1 टाइम है बाहर तो b की 2 टाइम मैं ब्रैकेट में ले लूँगी। अब पावर प्लस होंगी तो b 3 बन जाएगा। c मेरे पास 1 टाइम ही है और वो मेरे पास बाहर है तो मैं अंदर नहीं लिखूंगी। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 और a मेरे पास 3 टाइम्स है, a मेरे पास सिंगल टाइम है तो मैं a2 ब्रैकेट में ले लूँगी। b मेरे पास 1 टाइम ही है जो कि बाहर है तो मैं ब्रैकेट में कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी। c स्क्वायर 2 टाइम है तो मेरे पास 1 टाइम है c, तो एक c मैं ब्रैकेट में ले लूँगी, तो ये मेरे पास मैनेज होगी। अब मैं 5abc को अगेन इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वैल्यूज अचीव होंगी। तो इसका मतलब है कि मेरी तज्ज़ी और फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये आंसर नहीं आएगा जो कि आपको वैल्यूज दी गई हैं, तब आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। इसलिए आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या अगेन ये आ सकता है या नहीं आ सकता। नेक्स्ट थर्ड पर 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर।
आप देखें कि 3 से 9 भी डिवाइड हो सकता है, 12 भी और 18 भी। एक तो मैंने गौर कर लिया कि मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ और y सबके साथ है तो y, x इसलिए नहीं कॉमन ले सकती कि 2 वैल्यूज के साथ x है और थर्ड वाले के नहीं साथ x नहीं है, तो मैं x नहीं लूंगी। 3y मेरे पास कॉमन आ गया। अगेन मुझे 3y को इस तरह मैनेज करना है कि 9xy दोबारा वैल्यूज अचीव हो। 3y है, 3 3 और 9 और y मेरे पास x नहीं है तो ब्रैकेट में ले लूंगी। 3 4 और 12, y मेरे पास बाहर है, x स्क्वायर नहीं है तो वो ब्रैकेट में ले लूंगी। 3 6 और 18, y 2 टाइम्स है, मेरे पास सिंगल टाइम है y तो एक y मैं ब्रैकेट में ले लूंगी। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y स्क्वायर। तो इसमें से -3x कॉमन ले सकती हूँ, मैंने -3x कॉमन लिया। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज को मैनेज करना है। मेरे पास x स्क्वायर 2 टाइम्स है तो एक x मेरे पास बाहर है तो एक x मैं ब्रैकेट में ले लूँगी। दूसरा y मैं ब्रैकेट में लूँगी क्योंकि मैंने बाहर y कॉमन नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि देखें सेकंड वैल्यू के साथ y है ही नहीं, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मैनेज होनी चाहिए ना, तो फिर वो y मल्टीप्लाई होगा तो फिर फैक्टराइजेशन गलत होगी क्योंकि यहाँ पर तो y है ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर x से x तक कॉमन लिया गया है और y को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। -3x मेरे पास बाहर है इसलिए मैं इसको उसकी जगह 1 लिखूंगी क्योंकि 1 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x दोबारा अचीव हो जाएगा। 3 3 और 9 और माइनस मेरे पास बाहर है, यहाँ पर प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो एक माइनस बाहर है तो एक माइनस अंदर लिखूंगी। जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर प्लस मैनेज हो जाएगा। 3 3 और 9, x 1 टाइम मेरे पास बाहर है और y 2 टाइम्स है तो मैं ब्रैकेट के अंदर लूंगी क्योंकि बाहर मैंने कॉमन में नहीं लिखा हुआ। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y। तो ये तो आपको दिख रहा है कि दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, आप इसको कॉमन कर सकते हैं और इनको आप एक साइड पे लिख लें। 3x 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लेना है तो इसमें कॉमन आएगा x स्क्वायर y इंटू 3x। देखें जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन ये मैनेज होगा। 3x क्यूब है, एक x के मेरे पास बाहर है तो एक मैं अंदर ले लूँगी। 2 और 1 पावर प्लस होंगी तो 3 मैनेज होगा। y मेरे पास बाहर है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। -7y ये ब्रैकेट के अंदर लिया, x स्क्वायर मेरे पास बाहर है तो y स्क्वायर 2 टाइम्स है, एक मेरे पास बाहर है और एक मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूँगी। ये मेरा कॉमन आ गया इनमें से, ये मेरा फाइनल आंसर है। जो पार्ट नंबर 6 है वो आप खुद करेंगे क्योंकि मैं एक आध क्वेश्चन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो भी अपना ज़रा जहन दोहरा के देखें कि किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1, 5ax माइनस 3y माइनस 5bx प्लस 3by। तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे क्योंकि ये हमें वैल्यू अरेंजमेंट में नहीं दी हुई। x वाली को देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x है, x वाली को एक साइड पे कर लेंगे और यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। अब मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ 5x, तो a माइनस b ब्रैकेट में आ जाएगा। 5x लिया हुआ है, a नहीं है तो a ब्रैकेट में लिख लूँगी। 5x लिखा हुआ b नहीं तो b ब्रैकेट में लिख लूँगी। तो दोबारा मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यूज़ मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पर 3y मैं कॉमन ले सकती हूँ और a माइनस b मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। 3y मैंने कॉमन लिया, a नहीं है तो ब्रैकेट में लिखा, माइनस माइनस प्लस क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल होता है वही आपकी नेक्स्ट वैल्यू के में सिंबल आना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस 3y है मेरे पास, b नहीं है तो b ब्रैकेट में लिखूँगा। अब 5x माइनस 3y एक साइड पे कॉमन कर लूँगी
ए माइनस बी 2 टाइम्स है मेरे पास, तो इसको 1 टाइम कॉमन कर लिया। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, ये भी अरेंजमेंट में नहीं है। आपने x वाली को एक साइड पर करना है, y वाली को एक साइड पर। तो 3xy माइनस 12x प्लस 2y माइनस 8 लिख लिया। अब इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन आएगा 3x। मेरे पास y नहीं है तो y मैंने ब्रैकेट में ले लिया। 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से तो 12 आ जाएगा। 3 4 are 12x। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है 2, तो 2y माइनस 4 देखिए ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट। अगर आपका पहले हिस्से में जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कॉमन आया है, सेकंड पार्ट में से वो मैनेज नहीं होगा तो कॉमन लेते हुए, तो इसका मतलब कि तर्जीह में कुछ गलती है। तो इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना होता है कि जो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में आया है नेक्स्ट पार्ट में भी वही मैनेज हो, वही आना चाहिए, तो हमारी तर्जीह और फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। 3x प्लस 2 को एक साइड पे लिख लें, y माइनस 4 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम लिख लें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 वो सेम इसी तरह वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 मैं सॉल्व करने लगी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। जब मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको अरेंज करना है कि जी और एक्स एक साइड पे हों और वाई और जी वाली अलग टाइप की एक साइड पे हो जाएं। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स जी। देखें यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद गेन यही मैनेज होगा। एक्स जी कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर जी, एक्स से 2 टाइम है, एक एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर ले लिया, अब मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा। जी 2 टाइम्स है तो जी एक बाहर है, एक अंदर ले लूँगी, एक्स ऑलरेडी 1 टाइम है जो कि बाहर मैंने लिखा है। यहाँ पर वाई स्क्वायर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँगी और एक्स माइनस जी ब्रैकेट में आ जाएगा। देखें ये दोनों एक जैसे हैं, मैं एक ही तरह की वैल्यूज मैनेज हो गई हैं। इट्स मीन कि मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर को एक साइड पे कॉमन कर लूँगी और एक्स माइनस जी 2 टाइम है, इसको भी कॉमन कर लिया। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, आपने 144 का स्क्वायर ढूंढना है। जो दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करने से 144 आ रहा है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है। 12a का स्क्वायर और इधर से आपने 1 का स्क्वायर ले लेना। ये हम फार्मूला लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम बंद करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो ये उसमें ओपन हो रहा है, तो पहले ए इसका स्क्वायर ले लिया, ये फर्ज कर लें आपके पास a और ये b है, तो 1 का स्क्वायर। अब 2ab में सेम यही वैल्यू हम लिखेंगे, प्लस 2 फार्मूले का, a वाली वैल्यू इसको लिख देना, b वाली वैल्यू इसको। अब इसको आपने फार्मूला ओपन फॉर्म में है तो आपने इसको क्लोज कर लेना है। a वाली वैल्यू इसको लिखना है प्लस b वाली वैल्यू को और उसका होल स्क्वायर लिख देना है। तो 12 है प्लस 1 होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अगेन आपने इसका स्केल लेना और सेकंड वाली वैल्यू इसका, लास्ट वाली वैल्यू इसका स्केल लेना है। आप इसे फर्ज कर लेंगे ये मेरे पास ए है, सॉरी आप फर्ज कर लें कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो इन दोनों का स्केयर अगेन ये आप देखें माइनस में है तो हम माइनस 2 ए की वैल्यू लिख दी और बी की, और ये कट कर दें तो अगेन यही 2 बन रहा है हमारे पास। अब इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है तो इसको माइनस में बंद करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ओपन फार्मूला हो
तो हम उससे क्लोज करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू लिखी और माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्लोज हो चुका है फार्मूला। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर है, आपको इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं, आपको इसका स्क्वायर लेना होगा 49 7z 7 2 टाइम्स हो हमारे पास, तो 49 बनता है, 7 7 आर 49, 7z का स्क्वायर होगा तो 49z स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर माइनस है तो -2 फार्मूले का, और एक्स वाई जी ये ए हमारे पास है और 7z ये b, 2ab हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसको अगर माइनस वाला हमारे पास फार्मूला हो तो उसको माइनस में क्लोज करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको क्लोज कर दिया, तो हमारे पास आंसर होगा x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर। आप इसको फर्ज कर लें कि ये a है और ये b है, इस तरह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। इसमें से पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने इस पर ये वाला फार्मूला इसके बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करना है तो ये यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो 3 पर ये सब डिवाइड हो सकती हैं, तो 3 कॉमन आ गया, और 3 कॉमन करने के बाद 3 4 आर 12 एक्स स्क्वायर, 3 12 आर 36x और 3 9 आर 27। तो ये जब कॉमन आ जाएगा देन आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का अब स्क्वायर बन सकता है। तो इस पर यही फार्मूला अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उस फार्मूले को क्लोज कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर होगा। ये आप खुद करेंगे, मैंने आपकी आसानी के लिए कॉमन ले दिया हुआ है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो कि ये कैसे सॉल्व करना है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।